औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद इमरान अहमद की तरफ से सबको। आज जो आप देख रहे हैं वो है जी घर में जिंगर बर्गर तैयार करने का तरीका जी। बहुत ही आसान और बहुत लजीज ये जिंगर बर्गर तैयार होंगे इंशाल्लाह। मेरे तरीके से बनाएंगे जी। इसके लिए ये हमने बंद ले लिए हैं, जो किसी भी बेकरी से हम बर्गर बंद जो जिनको बोलते हैं जी वो ले लें। और हमने ये चिकन लिया है, इसके जो लेग का हिस्सा है इसको बोनलेस कराया जी। चिकन को जो पीस हैं इनको अच्छी तरह धोकर ये इस तरह ये लेग के जो पीस हैं तो इनमें हमने अब 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच दरदर मिर्च, आधी चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई और 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ ये सारा शामिल करना है। और इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से आप अच्छी तरह सब जितनी बोटियां ये हमने ये 6 के लिए हमने इस्तेमाल किया। हमने ये जो इस तरह की बोटियां हैं ना ये जो है ये 6 हैं जी। 6 बर्गर हमने तैयार करने हैं तो उसके लिए हमने ये इस तरह अच्छी तरह इसको लगा के तो जितना टाइम आप रखेंगे ना उतना ही इसका टेस्ट बढ़ेगा। ये आपका अपनी मर्जी है, रात भर रख दें 2 घंटे 4 घंटे इसको अच्छी तरह लगा दें। दिखाते हैं थोड़ी देर बाद फिर आपको अगला मसला जी। ये देखें जी नमक मिर्च सूखा धनिया सिंपल से मसाले लगाए हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल से मसाले। और ये मैंने पहले भी आपको बोला कि आपकी अपनी मर्जी है, जितना टाइम आप इनको रखेंगे इतना टेस्ट बढ़ेगा। तो आपको दिखाते हैं जी अगला मसला कुछ देर बाद जी। आप एक बर्तन में ये हमने मैदा लिया है जी और ये जो हम जिन बोटियों को मसाला लगाया हुआ है इनको इसमें अच्छी तरह डिप करना है जी। इन सब को ये 6 है हमारे पास, जो 6 की 6 इनको डिप करना है मैदे में जी। तो फिर दिखाते हैं आपको अगला मसला जी। ये देखिए जी सब पीसों को मैदे में अच्छी तरह डिप करके मैदा लगा दिया है। आप इसको क्या करना है जी, एक बर्तन में पानी लेकर तो इन पीसों को एक एक करके ये एक पीस लेना है, इस तरह पानी में डिप करना है और इसके बाद जो मैदा है इसमें इस तरह डिप करना है जी। इस तरह इसको सारे पीसों को डिप करके और हाथ की मदद से प्रेस करना है। इस तरह ना जिस तरह मसलते हैं ना इस तरह मसलना है इनको। हर पीस को तकरीबन इस मैदे में 2 मिनट मसलते रहना है हर पीस को। तो सब पीसों को इस तरह हम मैदा लगा के मसल के फिर आपको दिखाते हैं अगला मसला। इसको अच्छी तरह या इस तरह हाथ की मदद से प्रेस करें और इस तरह इसको 2 मिनट मसलते रहना जी मैदे में। ये देखिए जी सब पीसों को मैदे में अच्छी तरह कह लें मसल के अच्छी तरह मैदा लग गया है सब पीसों को। अब ये फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के रख दिया जी। जैसे ही गर्म होगा फिर हम चिकन को फ्राई करेंगे जी। ये देखिए जी तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पीस डालेंगे जी। बिस्मिल्लाह। देखिए जी इस तरह सब पीसों को फ्राई कर लेना जी। दिखाते हैं आपको फिर अगला मसला जी। सुभान अल्लाह जी, देखे जी कितना प्यारा चिकन ये अब फ्राई हो चुका है जी जिंगर बर्गर के लिए। और ये बन जो है हमने थोड़े से गर्म कर लिया, फ्राई पैन में या तवे पे थोड़े से गर्म कर लें। तो आप दिखाते हैं आपको अगला मसला जी। ये जी अब इस तरह ऊपर आप केचप और केचप के अलावा मायोनीज जो आपको पसंद है वो इस हिसाब से आप चीज़ इस्तेमाल कर लें जी। हमारे बच्चे मायोनीज कम पसंद करते हैं इसलिए हम मायोनीज कम इस्तेमाल करेंगे जी। ये इस तरह जी मायोनीज केचप, उसके ऊपर ये बारीक बारीक काटी हुई है बंद गोभी हमने थोड़ी सी वो डालेंगे जी। और ये जो जी माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा ये देखें जी जिंगर बर्गर। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह जी, देखे जी कितने प्यारे ये जिंगर बर्गर घर में तैयार हुए जी। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाएंगे बहुत लजीज मज़ेदार ये जिंगर बर्गर तैयार होंगे जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ घंटी वाले निशान को प्रेस कर देना ताकि आपको आसान मज़ेदार तरकीबें मिलती रहे जी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज।